नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार की राजनीति में सत्ता में चाहे कोई भी हो, विपक्ष में चाहे जो कोई भी हो, लेकिन बिहार की राजनीति की दो धुरी हैं, एक लालू प्रसाद यादव तो दूसरी नीतीश कुमार। लेकिन इन सब के बीच इस बार जो उनके रंग देखने को मिले हैं वो बेहद ही अलग है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव की छवि वाचाल नेता के तौर पर है, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार बेहद ही संवेदनशील और शांत स्वभाव के माने जाते हैं। लेकिन इस बार उनका रंग कुछ और ही बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां इतने ज़्यादा बोलने वाले, इतने प्रभावशाली ढंग से बोलने वाले लालू प्रसाद यादव ने पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है, तो वहीं नीतीश कुमार जोर जोर से शोर कर रहे हैं। खास करके अगर हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की आपको याद दिलाएं, तो उस दौरान नीतीश कुमार ने कई सारे बड़े फैसले लिए, बीजेपी को लेकर कई सारी बातें कह दी, लेकिन लालू प्रसाद इन सब बातों को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, साइलेंस मोड में हैं और खास करके अभी वो सजायाफ्ता हैं। ऐसे में उनकी अभिव्यक्ति की जो शैली है वो भी बिल्कुल बदली हुई है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में क्या बिहार की सियासत का रंग बदल सकता है, ये पूरी बात हम आपको बताते हैं। लालू को वाचाल नेता माना जाता है तो नीतीश को शांत और अनुशासित। जेल में रहने के चलते लालू को अभिव्यक्ति का माध्यम भले बदलना पड़ गया, लेकिन उन्होंने बोलना नहीं छोड़ा। मगर इस बार दोनों की भूमिकाएं बदली बदली सी नजर आ रही है। लालू चुप है और नीतीश बोल रहे हैं। वो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खूब बोले, बाद में भी कई तरह के कयासों पर स्थिति स्पष्ट की। जाहिर है पर्दे के पीछे सब कुछ वैसा नहीं चल रहा जैसा बाहर दिख रहा है। सवाल ये है कि क्या नए साल में राजनीतिक हालात करवट लेंगे? लालू की नजरों में इस हालात के अर्थ गहरे हो सकते हैं, इसलिए आरजेडी नेताओं के मायने मतलब समझा दिया गया है। लालू परिवार से जुड़े सूत्रों का मानना है कि पूरे प्रकरण का लाभ आरजेडी दो तरह से उठाने की कोशिश में है। पहला सत्ता के संदर्भ में और दूसरा जमीनी स्तर पर। लालू परिवार को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जेडीयू से इतनी खटपट होगी, दूरी बढ़ेगी और संवादहीनता की स्थिति आएगी। आरजेडी के पक्ष में उतना ही बेहतर माहौल और मुहूर्त बनेगा। सत्ता का केंद्र बदला तो ठीक, नहीं तो कम से कम संगठन की मजबूती जरूर मिलेगी। स्पष्ट है इस कारण आरजेडी नेताओं का अचानक ही नीतीश के प्रति प्रेम उमड़ गया है और गुणगान शुरू कर दिया गया है। उन्हें महान बताया जाने लगा है, तो इससे लालू की मंशा का संकेत साफ दिख रहा है। नए साल में राजनीतिक हालात के करवट लेने की उम्मीद है, इसलिए वो अपने घर तक के रास्ते को अनुकूल बना रहे हैं। तरीके से कारपेट बिछाया जा रहा है, सब्र और अनुशासन के साथ इंतजार किया जा रहा है। सूचना ये भी है कि जदयू में टूट का दावा करने वाले पूर्व मंत्री श्याम रजक के बयान पर आरजेडी आलाकमान ने आपत्ति जताई है। उन्हें इस तरह के माहौल में ऐसे बयान से परहेज करने की सख्त हिदायत दी गई है। लालू के करीबियों का दावा है कि नीतीश कुमार को लेकर लालू परिवार में सब्र का सिलसिला पश्चिम बंगाल चुनाव तक जारी रह सकता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयानों में थोड़ी मधुरता आ सकती है। अभी तक तल्ख शब्दों में राज्य सरकार पर हमले करते आ रहे नेता प्रतिपक्ष की भाषा में संयम दिख सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लालू को लग रहा है कि बंगाल चुनाव के नतीजे पर भी बिहार की राजनीति का रुख बहुत हद तक निर्भर करेगा। बंगाल में अगर बीजेपी जीत गई तो बिहार की परवाह ज्यादा नहीं करेगी और अगर हार गई तो नीतीश कुमार को नाराज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। तो ये तमाम बातों से साफ पता चलता है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने अपनी छवि को बदल कर रखा हुआ है, यानी कि एक वाचाल नेता के तौर पर वो हमेशा जाने जाते हैं, लेकिन अभी वो चुप्पी साधे हुए हैं। अपने भाव में, अपनी अभिव्यक्ति में, अपने अभिव्यक्ति की शैली में हर तरीके से उन्होंने बदलाव किया है। ऐसे में ज़रूर ही आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति एक नया करवट ले सकती है, एक नई मोड़ पर आ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।